दोस्तों अगर मोटर को बचाने के लिए ओवरलोड रिले लगाई जाती है तो फिर इंडस्ट्री में आज भी मोटर जल क्यों जाती है? क्या ओवरलोड रिले जो होती है वो काम नहीं करती है या फिर क्या ये रिले खराब हो जाती है? इस वीडियो में हम मोटर के जलने के कुछ ऐसे रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से ओवरलोड रिले भी मोटर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है और वो जल जाती है। देखिए, ओवरलोड रिले का जो काम होता है वो फॉल्ट से बचाना नहीं होता है, बल्कि उसका काम होता है ओवरलोड, यानी जब करंट नॉर्मल लिमिट से ज्यादा होने लगे तो ऐसे में हमारी जो ओवरलोड रिले होती है वो ट्रिप हो जाती है और मोटर तक आगे ज्यादा करंट की सप्लाई को रोक देती है। यानी ओवरलोड रिले का काम ही यही होता है, जैसा उसका नाम में लिखा है, वो मोटर को ओवरलोड होने से बचाती है। लेकिन मोटर के जलने के कारण सिर्फ ओवरलोड नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से मोटर जो है वो जल जाती है। मान लीजिए एक मोटर के अंदर रिले भी लगी हुई है और रिले एकदम सही से सेट कर रखी है, लेकिन अचानक से अगर मोटर के जो 3 फेज सप्लाई है उसमें से एक फेज ही चला जाए, अब यहाँ पर क्या होगा? मोटर जो है ऐसी कंडीशन में तुरंत बंद नहीं होगी, मोटर चलती रहेगी, लेकिन उसका जो करंट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और इसी वजह से मोटर की जो वाइंडिंग होगी वो हीट होना शुरू हो जाएगी, वाइंडिंग के जलने की कंडीशन हो जाएगी और ऐसी सिचुएशन में जो ओवरलोड रिले है यहाँ पर काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक्चुअल रीजन तो सिंगल फेसिंग की वजह से हुआ था। अब दूसरा रीजन देखिए, मोटर के अंदर ओवरलोड रिले तो लगी हुई है लेकिन उसकी सेटिंग किसी ने गलत कर रखी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी मोटर का फुल लोड करंट 20 एम्पियर है लेकिन किसी ने उसके अंदर रिले को 30 एम्पियर पर सेट कर रखा है, इस कंडीशन में क्या होगा? मोटर जो है वो 25 एम्पियर का करंट लेगी और वो ओवरहीट होती रहेगी। अब यहाँ पर रिले के हिसाब से कंडीशन एकदम सही है, लेकिन मोटर सिर्फ 25 एम्पियर पर ही ओवरहीट हो जाएगी और उसकी वाइंडिंग अंदर से जल जाएगी। यानी रिले की जो सेटिंग है उसको सेट करना बहुत जरूरी है। अगर सही तरीके से उसकी सेटिंग नहीं करी गई मोटर के फुल लोड एम्पियर को देखते हुए, तो ऐसे में जो रिले है वो सही तरीके से काम नहीं करती है। अब यहाँ पर हम तीसरा केस भी देख लेते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए एक मोटर का जो कूलिंग फैन है वो टूट गया है और मोटर धूल और मिट्टी से पूरी ब्लॉक हो गई है। अब इसमें करंट एकदम नॉर्मल है, लेकिन कूलिंग नहीं होने की वजह से मोटर का जो अंदर का टेम्परेचर होगा वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वाइंडिंग को फेल कर देगा, उसका इंसुलेशन ही मेल्ट हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में ओवरलोड रिले क्या कर सकती है? इसीलिए कुछ मोटर्स के अंदर टेम्परेचर भी बहुत बड़ा रीजन होता है मोटर की वाइंडिंग के जलने का। जहां पर ओवरलोड रिले अगर सही लगी हो तो भी वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। एक और सिचुएशन को समझिए, कई बार मोटर के जो बेरिंग्स होते हैं वो भी जाम हो जाते हैं, जिस वजह से मोटर का जो रोटर होता है वो फ्रीली नहीं घूम पाता है। मोटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी ज्यादा पावर लगानी पड़ती है और इस वजह से करंट और हीटिंग दोनों बढ़ती है और मेंटेनेंस अगर टाइम पर ना हो तो वाइंडिंग भी डैमेज हो जाती है। ऐसे में अगर आपकी ओवरलोड रिले सही से लगी हुई है तो भी वो मोटर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर रीजन ही कुछ और है। बेरिंग जाम होने की वजह से मोटर का जलने का रीजन हुआ। अब यहाँ पर लोग सोचेंगे कि क्या ओवरलोड रिले यूजलेस हो गई है, क्या ये काम ही नहीं करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवरलोड रिले बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर ओवरलोड रिले ना हो तो ओवरलोडिंग की वजह से मोटर बहुत जल्दी जल जाती है। लेकिन ओवरलोड रिले कंप्लीट प्रोटेक्शन भी नहीं है, ये मोटर की सिक्योरिटी का सिर्फ एक पार्ट है। इसीलिए मोटर कंप्लीटली ओवरलोड रिले के ऊपर रिलाय करना भी गलत है, क्योंकि मोटर के जलने के कुछ और चांसेस भी हो सकते हैं जिन रीजन को हमने इस वीडियो में समझा है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी मोटर के अंदर ओवरलोड रिले लगी है तो वो मोटर कभी नहीं जल सकती, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को अगर एक लाइन में याद रखें तो ओवरलोड रिले जो होती है वो मोटर को ओवरलोड से बचाती है, लेकिन मोटर बर्न होने के कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रीज में ओवरलोड रिले के साथ प्रॉपर मेंटेनेंस, फेस प्रोटेक्शन और टेम्परेचर प्रोटेक्शन को भी यूज करते हैं। अगर आपको फेस प्रोटेक्शन और टेम्परेचर प्रोटेक्शन के बारे में जानना है तो कमेंट जरूर करिए, मैं उस टॉपिक पर भी आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। Thank you for watching.